स्टूडेंट्स कक्षा 9 में सब्जेक्ट फिजिक्स में आज जो है हम आपके लिए 2-3 बेसिक टॉपिक लेके आए। इससे पहले हमने आपको 2 वीडियोस में बता चुके हैं कि नहीं। गति का चैप्टर चल रहा था, मोशन वाला चैप्टर चल रहा था, ठीक है। उसमें हमने आपको बताया था गति। पहले वीडियो में जाएंगे आप लोग, सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो शुरुआत से देखेंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर चल रहा है आपको और इसको लिखना है, नोट्स बनाना है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो गति बताई थी, गति के प्रकार बताए थे। क्या बताया था? गति और गति के प्रकार बताए थे, ठीक। उसके बाद में हमने बताया होगा अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ बताई थी कि नहीं, ठीक है। और दूरी और विस्थापन के बारे में परिभाषा बताई थी कि नहीं। देखिए आज का जो विषय है वो हमारे टॉपिक जो है दूरी तथा विस्थापन में अंतर। देखिए 2-3 जो है अंतर आपको जो है यहाँ पर हम बताएंगे और इसको आपको कॉपी पर लिखना है, ठीक है। लिखेंगे कि नहीं सब लोग? लिखना है, ठीक। दूसरे चीज़ चाल और वेग के बारे में बता देंगे, ठीक है। देखिए छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आए, ठीक। समझ रहे हैं आप? देखिए सबसे पहले दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ठीक। इसमें क्या हो सकता है अंतर। देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन उसके पास में लगेगा उसको दबा दीजिएगा, ठीक। ऑल नोटिफिकेशन जिसमें लिखा होगा उसको दबाइएगा, जिससे जो भी वीडियो आएगा उसको तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आ गया, कक्षा 9 का वीडियो जो है आ गया, ठीक। तो देखिए दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ठीक। दूरी हमने क्या बताया था, ऐसे एक चार्ट बना लेंगे, ठीक, कॉपी पे। यहाँ पर इधर क्या लिखेंगे? दूरी, ठीक। इधर क्या लिख लेंगे? दूरी। दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस, ठीक। और इधर लिख लेंगे विस्थापन। क्या लिख लेंगे? विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक। क्लियर है? अब इसको ऐसे खींच दीजिए। देखिए अंतर क्या लिखेंगे। देखिए 3 बेसिक अंतर बताएंगे जो आपकी बुक में भी दिए होंगे, ठीक। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट लिखिए गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है। गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। ये दूरी कहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? देखिए अंतर लिखवा रहे हैं, ठीक। अब देखिए विस्थापन के बारे में। किसके बारे में? विस्थापन हमने तुमको बताया था कि अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? उसका विस्थापन कहते हैं। कोई भी अगर गतिमान वस्तु है, ठीक है, उसके अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? गतिमान वस्तु को, ठीक, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक। लिखिए गतिमान वस्तु द्वारा अंतिम तथा प्रारंभिक, ठीक, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें अंतर जब लिखवा रहे हैं, ठीक है, कॉपी पर आपको इस प्रकार ही लिखना है जिस प्रकार हम बता रहे हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट में देखिए क्या कह सकते हैं कि जो दूरी है, कौन सी दूरी है, दूरी में क्या होता है, केवल परिमाण होता है। दूरी में क्या होता है, केवल परिमाण होता है। अतः दूरी क्या है, अदिश राशि है।
दूरी में क्या होता है, केवल क्या होता है, दूरी में परिमाण होता है, ठीक। और वो क्या होगी, अदिश राशि। तो इसमें क्या लिखेंगे दूसरे पॉइंट में ये लिखेंगे कि दूरी में केवल परिमाण होता है, अतः यह कैसी राशि है, अदिश राशि, ठीक। हम अब पूरा नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको लिखना है आपको अदिश राशि। क्या है ये, अदिश राशि, ठीक। विस्थापन में आप जानते हैं कि इसमें जो है परिमाण के साथ साथ क्या, दिशा भी आवश्यकता होती है। दिशा आवश्यकता होगी तो ये क्या हो जाएगी, सदिश राशि। क्या हो जाएगी, सदिश राशि। तो दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, विस्थापन क्या है, सदिश राशि। विस्थापन में क्या है, सदिश राशि, ठीक। अब देखिए दूरी के बाद, दूरी के में जो है तीसरा पॉइंट क्या लिखें, तीसरा पॉइंट है कि दूरी जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। दूरी जो है कभी भी क्या नहीं हो सकती है, शून्य नहीं हो सकती। दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, इसको कभी भी जीरो में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक। दूरियों को जीरो में नहीं लिखा जा सकता, कि नहीं कहेंगे कि दूरी को कभी शून्य हो सकता है। तो ये अंतर है कि दूरी जो है कभी भी, इसमें लिखेंगे कि दूरी जो है कभी भी शून्य नहीं होती है, लिखेंगे। दूरी जो है कभी भी शून्य नहीं होती है, ठीक, शून्य नहीं होती है, ठीक। लेकिन इसका अपोजिट अब तो जान ही रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि विस्थापन जो है क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, ठीक है। शून्य क्या है, शून्य हो सकता है, ठीक। 3 पॉइंट हो गए इसके। तो आपको जो है ये 3 पॉइंट जो है कापी पर लिखने हैं। अभी जो है इसका जो है नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं चाल तथा वेग। क्या बता रहे हैं, चाल तथा वेग, ठीक है। देखिए अगला जो है हमारा क्या है, चाल। क्या है, चाल। तो हमने देखिए चाल की पहले डिफिनेशन बताएंगे, ठीक। तो चाल को देखिए, चाल को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। चाल को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय करती है, ठीक है। कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक। देखिए ये डिफिनेशन कहाँ से निकली। देखिए इसका सूत्र जान लीजिए। क्या जान लीजिए, सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समयांतराल। क्या होता है, दूरी बटे समयांतराल, ठीक। अब देखिए दूरी, देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, कोई वस्तु एकांक समयांतराल में। देखिए डिफिनेशन कैसे निकाली जाती है। डिफिनेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो चीज़ अपॉन में दी, एकांक का मतलब है उसको 1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 1। हमने समयांतराल को 1 कर दिया तो ये दूरी किसके बराबर होगी, चाल के, अर्थात चाल किसके बराबर होगा, दूरी के। तो इसलिए लिख दिया कि कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल। याद होगी कि नहीं, कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल। सूत्र क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समयांतराल, ठीक। इसको v से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, v से। इसका दूसरा अगर फार्मूला देखेंगे तो v बराबर लिख सकते हैं डेल्टा s अपॉन में डेल्टा t। क्या लिख सकते हैं, ये v है, ठीक है। v बराबर क्या है, डेल्टा s अपॉन में डेल्टा t। तो v, अब देखो डेल्टा का यहाँ पर क्या मतलब होता है। बच्चे पूछते हैं कि डेल्टा सर क्या होता है। डेल्टा जो होता है, कोई भी अगर भौतिक राशि दी है तो उसमें अंतर को रिप्रेजेंट करता है। क्या, अंतर को। देखिए जो डेल्टा s को हम लिख सकते हैं इसमें, अगर इसकी अंतिम जो स्थिति होगी चाल की, दूरी की, वो अगर s2 मान ली जाए और प्रारंभिक s1 मान ली जाए तो डेल्टा का यहाँ पर मतलब हो जाएगा s2 माइनस का s1, ठीक। डेल्टा किसी भी चीज़ का दिया हो उसको जो अंतिम
दूरी, जैसे दूरी का निकालना तो दूरी अंतिम पहुंचा S2 पर, प्रारंभिक क्या थी S1, तो इसको अंतर करके निकालते हैं S2 माइनस का S1। अब देखिए डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी को बारे में आप जान सकते हैं, बताइए क्या होगा, बोलिए। डेल्टा टी को क्या कह सकते हैं, T2 माइनस का T1, है कि नहीं, सिंपल सी चीज़ है, इसमें समझ रहे हो कि नहीं। तो इसको जो है ये फार्मूला सभी लोग क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब बात आती है चाल के बाद कौन सी बात आती है, वेग, ठीक है। क्या आती है, वेग। देखिए वेग की डिफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। देखो पहले सूत्र लिखे दे रहे हैं, देखो वेग बराबर होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। क्या होता है, समयांतराल। देखो हमने इसको इसलिए नहीं लिखा जैसे ऊपर चाल वाला वैसे ये वाला, अंतर क्या है बताइए, अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ देखिए यही अंतर है, सही। दूरी यहाँ क्या है, विस्थापन, ठीक है। तो जहाँ पर क्या है, जितनी दूरी तय करता है वहाँ पर क्या लिखेंगे, जितना क्या है, कोई वस्तु जितना विस्थापित होती है वो वेग कहलाएगा। कैसे कि कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और सूत्र नीचे लिख देना, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। सभी लोग लिख देंगे कि नहीं, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समयांतराल। तो परिभाषा एक बार और सुन लीजिए, क्या है कि कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी विस्थापित होती है, क्या दूरी की जगह क्या करेंगे, दूरी की जगह विस्थापित होती है, वो क्या कहलाएगी, वेग। हाँ वेग कहलाती है, ठीक। उस वस्तु का क्या कहलाता है, वेग। अब वेग का सूत्र लिखेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। सबको समझ में आया होगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। नीचे देखिए, यहाँ पे जब जाएंगे नीचे जब जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इधर साइड में देखिए लाइक वाला है कि नहीं है। अब उसको जो दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। लाइक से मतलब ये होगा कि ये लगेगा कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और शेयर कर दीजिएगा दूसरों को, ठीक। थैंक यू।